उद्धव ज्ञानी तो बहुत बड़े थे, लेकिन प्रेमी नहीं थे, भक्ति नहीं थी। उद्धव, तुम प्रेम की पाठशाला में जाओ, तू प्रेमी बन सके, इसलिए मैंने तुझे वहां भेजा। वर्षों में उद्धव जी लौट कर आए, गोपियों को वचन दिया, आज ही गोविंद को तुम्हारे पास लाके खड़ा करूंगा। गोविंद का हाथ पकड़ा, ले जाने लगे। गोविंद ने कहा रुको। उद्धव जी से कहा नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए। जैसे ही नेत्र खोले, किशोरी जी के संग समस्त ब्रजवासियों के संग ठाकुर जी खड़े हैं। हे उद्धव, मेरी लीला का एक क्षण, एक पल भी ऐसा नहीं बीतता जिसमें मैं ब्रज में ना रहता हूँ, इन ब्रजवासियों के संग ना रहता हूँ। मैं इन्हें सुख देता नहीं, मैं इनसे सुख लेता हूँ। पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को मैं सुख देता हूँ। एक वृंदावन ऐसा है जहां जाकर मैं सुख लेता हूँ। परम सौभाग्य है हम सबका जो वृंदावन की भूमि पर विराजमान है। उद्धव, मैंने तुझे इसलिए भेजा कि तू प्रेमी बन सके। उद्धव जी भक्त बन गए। और हम सबको भी कथा का प्रसाद यही मानना चाहिए कि इस जन्म में समय समय पर वृंदावन का वास मिलता रहे। अगले जन्म में भी या तो वैकुंठ मिले, ये भी पहली प्राथमिकता वैकुंठ की नहीं है, पहली प्राथमिकता वृंदावन की है। अगला जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। बार बार आप जैसे भक्त मिले जिनके बीच में ऐसे हरि कथा का गुणगान करने का सौभाग्य मिले। अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, इससे ज्यादा सुख, इससे ज्यादा आनंद जीवन के किसी भी मोड़ पर नहीं आया। भारत के कोने कोनों में भ्रमण किया, संसार के सभी सुखों को भोगा, विदेश तक गए, लेकिन जो शांति, जो आनंद वृंदावन में मिला, ये कहीं नहीं मिला। सीधा आप बिना संसारिक सुखों को भोगे अगर वृंदावन आ जाओगे तो आपको यहां कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन संसारिक सुखों की जब चरम तक आप चले जाओगे, भोजन में क्या सुख है, घूमने में क्या सुख है, गाड़ी में क्या सुख है, पैसे में क्या सुख है, सोने में क्या सुख है, डायमंड में क्या सुख है, उसके बाद जब वृंदावन के सुख के एक बिंदु की, एक बूंद की अनुभूति करोगे तो वो सारी चीजें तुम्हें सुई के नोक के समान लगेंगी। वृंदावन के सुख के एक बूंद की तुलना कर रहा हूं, पूरे सुख को तो खैर हम लोग भोग ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बूंद का इतना आनंद है कि संसार के सारे सुख एक और तराजू के दूसरे पल्ले पर वृंदावन का एक क्षण। आपका पूरा जीवन कहीं बीता और एक क्षण वृंदावन में बीता, हमेशा वृंदावन का ही पलड़ा भारी रहेगा। ये किसी ग्रंथ में पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा, मैं अपने जीवन के अनुभव की बात आपसे कह रहा हूं। इसलिए हम तो इस कथा का पूर्ण प्रसाद यही मांगते हैं भगवान से कि बार बार वृंदावन में जन्म मिले, आप जैसे भक्त वृंद मिले, सबको हरि कथा ऐसे ही सुनाने का सौभाग्य मिले, कुछ कथाओं में जाकर सुनने का सौभाग्य मिले, कुछ भक्तों को सुनाने का सौभाग्य मिले। इससे ज्यादा हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, पैसा